गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भारत सरकार का जो है गजट जो जारी हो चुका है। इस गजट में सब चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रायोज्यता, पंजीकरण, इसके बाद अंशदान, अंशदान का निवेश, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे बेंचमार्क, कॉर्पस और लाभ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो गजट है इसमें पूरी डिटेल दी हुई है और इस डिटेल को हम शॉर्ट तरीके से जानेंगे कि इस गजट के अनुसार आपको कितनी पेंशन मिलेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों। एकीकृत पेंशन योजना 2025 यानी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो विगत कुछ महीनों से काफ़ी चर्चा में है और इसे एनपीएस के एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी कर्मचारी संगठनों की ये आवाज़ है कि उन्हें पुरानी पेंशन ही चाहिए और वास्तव में पुरानी पेंशन ही श्रेष्ठ है इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से। तो हम भी यही मांग करते हैं कि ओपीएस जो है वो जल्द से जल्द लागू हो। फिर भी सरकार का जो गजट जारी हुआ है इसके हिसाब से हम शॉर्ट में देखेंगे कि यूपीएस में सरकार ने क्या क्या नए निर्देश और क्या क्या चीज़ें जोड़ी हैं और उसका पूरा ब्यौरा डिटेल से देखेंगे। एकीकृत पेंशन योजना 2025 भारत सरकार द्वारा जारी गजट के अनुसार मार्च 19, 2025। परिचय। भारत सरकार द्वारा 19 मार्च 2025 को प्रकाशित गजट में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के नए नियम जारी किए हैं, जिसे पीएफआरडीए भी कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित पेंशन योजना सुनिश्चित करना है। इस पेंशन योजना में जो है आखिरी वेतन का जो है आपको 50% जो है पेंशन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद एकीकृत पेंशन योजना में यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू की जाएगी। अभी जो है वो सिर्फ ये केंद्र सरकार का जो है गजट जारी हुआ है। अब देखना ये है कि कौन कौन से राज्य सरकारें जो है इसे लागू करेंगी। उत्तराखंड शायद इस मामले में सबसे पहले इसे लागू कर चुका है। इसमें वे कर्मचारी शामिल होंगे जो 1 अप्रैल 2025 से नियुक्त होंगे या कुछ शर्तों के अनुसार पहले से कार्यरत कर्मचारी, यानी वे सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 से पहले से नियुक्त हैं वो सारी इन पेंशन योजनाओं में जुड़ेंगे। यह योजना एनपीएस से जुड़ी हुई होगी, यानी ये एनपीएस के विकल्प के रूप में है। पात्रता। 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त सभी केंद्रीय शासकीय कर्मचारी, वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 से पहले सेवा में थे लेकिन योजना में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद जो नियुक्तियां होंगी उनमें भी, और 1 अप्रैल 2025 से पहले के जो कर्मचारी हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया। कर्मचारी को योजना चुनने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा, यानी इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूपीएस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। नियोक्ता द्वारा अनुमोदन के बाद कर्मचारी पेंशन योजना में स्वीकृति होगी, यानी आप यहाँ से आवेदन करेंगे और नियोक्ता जो है उसका अनुमोदन करेगा और उसके बाद ये पेंशन योजना स्वीकृत होगी। पंजीकरण जो होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। विकल्प और समय सीमा। अगर एक बार इसे चुन लिया गया तो यह फिर बदलेगी नहीं, यानी आपने यूपीएस को चुन लिया तो वह आप वापस एनपीएस में नहीं जा सकते हैं। कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक निर्णय लेना होगा। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुदान और भुगतान प्रक्रिया। पेंशन योगदान कर्मचारी के मूल वेतन पर आधारित होगा, यानी मूल वेतन जो होगा, मान लीजिए आपका मूल वेतन जो है वो है 25,000, तो इसका जो है 50% जो है वो आपको पेंशन के तौर पे मिलेगा, यानी 12,500। और उस समय
जो भी आपका डीए होगा वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ ये पेंशन आपको मिलेगी। सरकार और कर्मचारी दोनों योगदान करेंगे। इसमें जो है 10% जो है कर्मचारी योगदान करेगा और 18% जो है वो सरकार योगदान करेगी। संचित राशि को सरकारी पेंशन निधि में सुरक्षित रखा जाएगा। यानी इन दोनों राशियों को जो 28% राशि है उस दोनों को जो है वो सरकारी पेंशन निधि में सुरक्षित रखा जाएगा और रिटायरमेंट के समय आपको इसका 10% मिलेगा। बाकी जो है वो पेंशन निधि में रखा जाएगा। न्यूनतम गारंटी पेंशन, तो न्यूनतम गारंटी पेंशन जो है वो इस मामले में 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये हर हाल में आपको न्यूनतम पेंशन मिलेगा, चाहे आपकी सेवा जो भी रही हो। इसके बाद हम देख लेते हैं गणना सेवा अवधि गुणे 1/2 गुणे अंतिम मूल वेतन बटे 300। तो इस हिसाब से इसकी आप गणना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी गणना करना है, हमारी सेवा अवधि जैसे हमारे मामले में हम देख लेते हैं 20 साल है, तो 20 गुणे 1/2 गुणे अंतिम मूल वेतन अभी का हम लिख देते हैं, तो ये कर देते हैं हम, और बटे में 300। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमें सेवा अवधि जो है वो लेनी पड़ेगी महीने में। यानी मेरी 20 साल की सेवा अवधि है, तो यहाँ पे हो गया 240 गुणे 1/2 गुणे 42,700 अपान 3। तो यहाँ पे जो मेरी पेंशन होगी वो होगी 17,080 रुपये। अब हम कैलकुलेशन उनके लिए कर लेते हैं जो लगभग जो है पूरी अपनी जो सर्विस 25 साल की है, अधिकतम 25 साल की सर्विस जो पूरा करने के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी उसकी जैसे 25 साल की सेवा में हम देखते हैं, तो महीने जो हो जाएंगे वो 300 हो जाएंगे गुणे 1/2 गुणे अंतिम मूल वेतन मान लीजिए किसी का 90,000 है। ये जो 25 साल की सर्विस जिनकी पूरी हो गई है बटे 300। तो इसमें जो आएगा, जो आपको पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 45,000 रुपये, यानी 90,000 का सीधा आधा यानी 50%। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि यह जो पेंशन है, पेंशन तो बहुत अच्छी है ये, लेकिन इसमें कर्मचारी के पास कोई फंड नहीं शेष रहेगा। यानी आप रिटायर होंगे तो उस समय सिर्फ आपको 10% राशि ही मिलेगी, बाकी जो है 90% राशि जो है वो पेंशन निधि में संचित हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये पेंशन योजना जो है यूपीएस वो बेकार है। बाकी जो आखिरी में जो पेंशन मिलेगी वो काफ़ी हद तक सही पेंशन आपको मिलेगी, जो कि पुरानी पेंशन के जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको भविष्य निधि जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो निष्कर्ष की बात अगर हम देखें तो यह योजना जो है वो कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी इस लिहाज से ये पेंशन ठीक है कि आपको कम से कम रिटायर होने के बाद जो है आधी पेंशन मिलेगी अगर आपने 25 साल की सर्विस पूरी कर ली है, जबकि एनपीएस में ऐसा नहीं होता है, उसमें पेंशन काफ़ी कम मिलती है। लेकिन एनपीएस में एक अच्छी चीज़ ये है कि उसमें अच्छा खासा फंड आपको रिटायर के समय मिल जाता है, लेकिन यूपीएस में आपको सिर्फ 10% ही मिलेगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारी नज़र में ओपीएस इज़ बेस्ट। तो ये वीडियो का मकसद यही है कि आपको बताना कि जो है एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस में क्या क्या चीज़ें हैं जो डिफरेंस है, और हमारे लिहाज से ओपीएस जो है वो सबसे अच्छी है। जो है जो वित्तीय सुरक्षा जो है वो ओपीएस ही सुनिश्चित करता है, क्योंकि उसमें पेंशन और
भविष्य निधि दोनों सम्मिलित है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।